चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर पहली प्रश्नावली 7 के का जो कि पार्ट नंबर 77 है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, यक्स कॉस इनवर्स यक्स अपान में दिया है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का यक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें समाकलन निकालना है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल दे और समाकलन कहे, देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स, जहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी अगर कास हो जाए तो यहाँ वाला जो कास आएगा वो वाला कास और ये कास आपस में कट जाएगा। इसका मतलब हमें यक्स के बराबर में मानना होगा कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपान में रूट के अंदर होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डीएक्स कर देंगे, कॉस को कॉस इनवर्स से हम क्या करेंगे काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये वाला यक्स है यहाँ पर भी हमें कॉस थीटा यूज करना होगा, तो यहाँ पर भी रखेंगे इंटीग्रल, इसके स्थान पर भी रखेंगे कॉस थीटा इंटू में ये वाला थीटा अपान में अंडर रूट के अंदर ये फार्मूला बन जाएगा किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से हो जाएगा अंदर साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पर dx है, यहाँ पर भी d थीटा होना चाहिए ताकि थीटा के सापेक्ष हम समाकलन कर सकें। तो यहाँ पर अभी हम dx कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर d थीटा का dx का मान रखना होगा d थीटा के पदों में। तो यहाँ से हमें अवकलन कर डी थीटा निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अवकलन करेंगे, जब अवकलन करेंगे होगा dx अपान में डी थीटा इक्वल का हो जाएगा, कास का अवकलन करेंगे तो होगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, तिरिया गुणा कर देंगे तो dx बराबर माइनस का साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पर आएगा। यानी कि जहाँ पर भी dx है सबसे पहले तो इसको थीटा का गुणा कर देंगे, थीटा कॉस थीटा होगा अपान में देखिए साइन स्क्वायर है, अंदर से जो है साइन स्क्वायर है रूट के अंदर, बाहर आएगा तो केवल यहाँ पर साइन थीटा बचेगा इनटू में जहाँ पर dx है वहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से हम क्या करेंगे काट देंगे, हमारे पास माइनस का इंटीग्रल में माइनस बाहर कर देंगे, थीटा और कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर डी थीटा लगा देंगे। अब इसे क्या करना है, खंड समाकलन के द्वारा सॉल्व करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे हम सेकेंड मानेंगे। तो नियम होता है फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड का समाकलन करना पड़ता है। तो पहला नंबर तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड यानी कि कॉस थीटा का समाकलन करेंगे तो साइन थीटा आएगा, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले का हमें अवकलन करना होता है, थीटा का अवकलन करेंगे एक आ जाएगा, थीटा का अवकलन कितना आएगा एक आएगा। अब यहाँ कॉस थीटा का पुनः समाकलन कर देंगे तो फिर आएगा साइन थीटा इंटू में और होल इंटीग्रल यहाँ पर लगता है लगा देंगे, जो कि आपको ये वाला फार्मूला पता है। फिर से आपको बता दे रहे हैं फर्स्ट को बचाना है, सेकंड का समाकलन करना है, फिर फर्स्ट का अवकलन कर देंगे एक आएगा, सेकंड का समाकलन ही करना है तो साइन थीटा आएगा और होल इंटीग्रल यानी कि होल समाकलन फिर से कर देना है। उसके बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का थीटा साइन थीटा होगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस का होगा, इंटीग्रल का साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक से गुणा करेंगे, एक गुणे है तो साइन थीटा का नाम साइन थीटा होगा, माइनस में थीटा साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का हम करेंगे समाकलन तो आएगा, साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे तो माइनस में कॉस थीटा आएगा और प्लस का सी कर देंगे यहाँ पर। अब जो है माइनस का थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा नोट करेंगे, प्लस का सी होगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी सवाल दी गई थी उसमें थीटा कहीं पर भी नहीं था, इसका मतलब थीटा का मान रखना होगा। तो थीटा का मान रखने के लिए आपको यहीं से थीटा निकालना होगा। जब आप थीटा निकालेंगे तो कास को हटाना होगा और ये कोणांक में किसी के था तो इक्वल के उधर जाएगा, कोणांक में ही रहेगा, यानी कि इधर से उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस जहाँ पर थीटा है यहाँ पर कॉस इनवर्स यक्स का प्रयोग करेंगे, साइन ऑफ हो थीटा के स्थान पर लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स लिखेंगे, माइनस में कॉस थीटा के स्थान पर लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स प्लस का सी हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये साइन है ये कॉस है तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए माइनस का लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स और साइन ऑफ कॉस इनवर्स यक्स माइनस का यक्स प्लस का सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और आगे ले जाएंगे तो यहाँ से भी आपको इसे जो है चेंज करना होगा साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स यहाँ पर आएगा, इसको काट सकते हैं लेकिन आपको इसे चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, माइनस कॉस इनवर्स यक्स यहाँ पर लिखेंगे साइन, तो कॉस इनवर्स यक्स का फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स, क्या बनेगा साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस का सी, साइन इनवर्स साइन से कटेगा माइनस का कॉस इनवर्स यक्स और इंटू में कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस का
यक्स प्लस का सी, ये माइनस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का रूट वाला आगे आ जाएगा यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स यक्स माइनस का यक्स प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दिया है इंटीग्रल में साइन इनवर्स अंडर रूट यक्स अपान ए प्लस यक्स, यहाँ पर करेंगे डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यक्स को कुछ ऐसा मानिए कि रूट से बाहर हो जाए, रूट लगा है तो रूट से बाहर हो जाए, ऐसा करिए यक्स का मान जो रूट से बाहर कर दे। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पे हम रखते हैं, देखिए यहाँ पर ए कर देते हैं ताकि ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस का यहाँ अगर हम tan मान लें tan स्क्वायर, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर का फार्मूला और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर यक्स बराबर tan स्क्वायर थीटा करेंगे, यक्स करेंगे तो मैच कर जाएगा, गलत होगा थीटा कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तुरंत देखिए, अब यहाँ पर आपको तो ये पता ही है, अगर हम यहाँ पर यक्स माने हैं तो हमें इसे अवकलन करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अवकलन की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर माना यक्स बराबर इतना किए हैं, इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर का ए tan स्क्वायर थीटा का जब हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है 2 tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम जो है डी एक्स बराबर लिख लेंगे ए, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 2a आएगा tan थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होगा, डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है इसी को यूज करते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए रूट के अंदर जो है यक्स के स्थान पे हो गया ए tan स्क्वायर थीटा अपान में ए प्लस का यक्स के स्थान पे ए tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर dx लगा देंगे। उसके बाद जो है अब आगे देखिए इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट के अंदर ए tan स्क्वायर थीटा, दोनों में ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, dx के स्थान पे यूज करेंगे 2a tan थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा यूज करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अब जो है ए से ए को हम काट देते हैं इंटीग्रल में, इंटीग्रल में साइन इनवर्स रूट के अंदर जो है tan स्क्वायर है तो tan बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का, तो रूट से बाहर आ जाएगा सेक थीटा, इंटू में 2a है और tan थीटा लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, स्क्वायर से यहाँ पर सेक कट जाएगा, फिर भी यहाँ पर एक सेक थीटा बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बचा क्या है, साइन इनवर्स हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ अब यहाँ पर देखिए ये इसके कोणांक में है, ये कहाँ पर है, कोणांक में है, तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये गुणांक में है, इसको और ये आपस में नहीं कटेगा क्योंकि ये इसके कोणांक में है। तो tan का फार्मूला लिखेंगे साइन थीटा बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, सेक कटा नहीं है, इसका फार्मूला होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए, इंटू में है 2a tan थीटा और यहाँ पर सेक स्क्वायर, स्क्वायर भी कटा नहीं है। अब जो है कॉस को कॉस से काट देंगे, इंटीग्रल के अंदर जो है साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा इंटू में 2a tan थीटा और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन को साइन इनवर्स से काटेंगे क्योंकि ये कोणांक है और ये भी आपका इसी का कोण है, तो ये और इसका कोण जो है आपस में कट सकते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रल में बचेगा थीटा, 2a को हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तीनों हमारा बचा हुआ है। अब इसको हम आगे कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, हम इसको 2a को नोट कर लेते हैं इंटीग्रल में। अब इसमें जो है एक को हम फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड मानेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो है इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसे हम सेकंड मानते हैं, पूरे को दोनों को। तो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, बचाएंगे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अब हम समाकलन करने वाले हैं, तो हम फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का हम करेंगे समाकलन, tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम साइड में इसका समाकलन करके आपको हम बता देते हैं। देखिए आप tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का जब आप समाकलन करेंगे dx करके, तो यहाँ पर देखिए एक को हमें t मानना पड़ेगा। t किसे मानेंगे, देखिए tan सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला tan में होता है, एक को हम t मान के करेंगे। जब हम इसे t मान कर करेंगे तो हमारा जो आने वाला है वो आएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा अपान का 2 आएगा, पहला नंबर। उसके बाद लगता है माइनस, फिर लगता है एक होल इंटीग्रल, उस होल इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट का करते हैं अवकलन, तो थीटा का अवकलन 1 होगा और पुनः इसका समाकलन करेंगे तो इंटू में पुनः हमारा tan स्क्वायर थीटा अपान का 2 और डी थीटा आएगा, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। उसके बाद 2a ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, दोनों में का 2 हम बाहर कर लेते हैं, इसमें का 2 इसमें का 2 हम बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर बचा थीटा tan स्क्वायर थीटा,
माइनस का। अब यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर चला गया, अंदर बचा क्या है, बचा है tan स्क्वायर थीटा, जो कि इसका समाकलन करना हमारे लिए कठिन है। तो इंटीग्रल के अंदर ही जो है tan स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डी थीटा, जो कि इसका आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, ए बचेगा, थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होगा आपका tan थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, और 1 का समाकलन थीटा होगा, और यहाँ पर प्लस का c लगा देंगे। अब जो है क्या करना है, थीटा का हमें मान रखना होगा। तो हम थीटा का मान रखेंगे कहाँ से, थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए tan को पहले बचाना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे, यक्स अपान ए हो जाएगा। उसके बाद जो है tan थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट में यक्स अपान ए होगा। उसके बाद जो है थीटा को बचाएंगे तो इधर आएगा tan इनवर्स का रूट में यक्स बटा ए होगा, यानी कि थीटा के स्थान पे हम इतनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, हमें वैल्यू पुट करना होगा, जो कि नीचे जगह नहीं है। चलिए हम दूसरे पेज में नोट करके आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए को नोट करेंगे, ब्रैकेट में हम थीटा के स्थान पे यूज करते हैं tan इनवर्स रूट में यक्स अपान ए इंटू में tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे कितना यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले, इससे पहले जो था आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर में यक्स अपान ए आया था, तभी हम स्क्वायर को यहाँ पर किए तो रूट हुआ था, tan को उठाया तो थीटा का मान, यानी कि tan स्क्वायर थीटा पूरे का जो मान है यहाँ पर यक्स बटा ए आएगा। इसके पहले आपने देखा था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, यक्स अपान ए था, और tan थीटा के स्थान पे रूट में यक्स अपान ए कर सकते हैं, और वही जो है यहाँ पर हम किए हैं, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे यक्स अपान ए किए हैं, माइनस में tan थीटा के स्थान पे क्या करेंगे, रूट में यक्स बटा ए करेंगे, धन में थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे कितना, थीटा के स्थान पे लिखेंगे tan इनवर्स रूट के अंदर यक्स अपान ए, और यहाँ पर लगाएंगे प्लस का c। अब यहाँ पर देखिए अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर देते हैं, ए से मतलब ही नहीं है ए, और यहाँ पर देखिए यक्स अपान ए को पहले करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स रूट में यक्स अपान ए हो जाएगा। उसके बाद माइनस में खैरहाल कुछ हो ही नहीं रहा, इसको थोड़ा गुणा करके आगे कर दिए हैं। इन दोनों में देखिए कुछ भी नहीं होगा, यानी कि रूट में यक्स अपान ए वैसे नोट कर लेंगे, प्लस में tan इनवर्स रूट के अंदर यक्स अपान ए है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं, प्लस का c कर देंगे, और यही हमारा फाइनल जो है आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर होगा। बाकी अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो इसमें रूट ए सब में नीचे है, आप लासा ले सकते हैं, बाकी आपका यही फाइनल आंसर होगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सभी लेटेस्ट आपको पहुंचे। चलिए आपको किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक लीजिए।